हर एक प्रेमी ये शब्द ज़रूर यूज़ करता है कि प्यार में हमने हद पार कर दिया। लेकिन इस हद का हद क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो कामयाबी है उसे भी पाने के लिए हमें हर हद को पार करना होता है। ये बात ठीक उसी प्रकार है जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्रेम कर रहा है। घर में कोई नहीं जानता है कि वो उससे मिलने जाता है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। घर वाले इसकी मनाही करेंगे, लेकिन फिर भी गुपचुप ये रिश्ता चल रहा है, इसे कोई नहीं जान रहा। लेकिन वहाँ पे आप देखो कि आप चिल्लाते हो, आप दूसरों को दोष देते हो कि सिर्फ इसकी वजह से मेरी कामयाबी रुक गई, उसकी वजह से मैंने ये कमियां की, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। घर में ये बुराइयां थी, घर में इतनी बुरी स्थिति थी, इसलिए मैं काबिल नहीं हो पाया। आपने ये नहीं देखा कि जहाँ पे वो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से हद पार करने की बात कर रहे थे, वहाँ पे उनके घर वाले भी इस चीज़ को नहीं जानते थे कि वो अपने रिलेशनशिप में कितना आगे बढ़ चुके हैं। यानी कामयाबी की बात अगर है तो घर वाले जाने या न जाने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में क्या स्थिति चल रही है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आपने हद पारना शुरू कर दिया अपनी कामयाबी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, वहाँ पे आपको काबिल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वहाँ पे आप जो कर रहे हो ना, आपका मेहनत वहाँ पे बोल रहा है, आपका मेहनत आपको मजबूर कर रहा है संघर्ष करने के लिए। चारों तरफ मनाही चल रही है उस प्रेमी को उस प्रेमिका से मिलने के लिए, लेकिन वो फिर भी मिलता है और गुपचुप मिलता है, उस रिश्ते को कोई नहीं जानता। तो आप भी ऐसा मेहनत करो ना कि जिस मेहनत को कोई न जाने, लेकिन कामयाबी शोर मचाए, और ऐसी शोर मचाए कि आपका दुश्मन भी सुन के मौन रहने की कोशिश करे आपके सामने वो इसलिए अपना सर झुकाए क्योंकि आप काबिल बन चुके हो। आपने कामयाबी के लिए जो मेहनत किया वो इतना गुपचुप था कि उसकी तनिक भी खबर किसी को नहीं थी। मेहनत करना है तो ऐसे करो कि हर हद पार करो, तो कामयाबी तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी। जब तुम मेहनत इतना करोगे कि सारी हदों को पार करोगे ना, तो तुम्हें कामयाबी भी ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे तुम्हारी कोई सीमा नहीं होगी, तुम्हारी कोई हद नहीं होगी। तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ तुम कामयाब हो गए हो, हाँ तुमने संघर्ष किया था, हाँ तुम्हारा ये मेहनत था। मेहनत करो क्योंकि वही मेहनत तुम्हें कामयाब बना सकता है। और रोने वाला इंसान तो पूरी ज़िंदगी रोएगा ही, क्योंकि उसमें स्वयं में कमी थी। अगर स्वयं में उसमें कमी नहीं होती तो कीचड़ में कभी कमल नहीं खिलता, बल्कि कमल बार बार चिल्ला के बोलता कि मैं तो कीचड़ में था तो मैं कैसे खिल सकता हूँ। इस कीचड़ में भी उसने जगह बनाया, उस कीचड़ से भी उसने भोजन लेने की कोशिश की, और उस कीचड़ ने उसे कमल का फूल बनाया, जिसकी चाहत स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती रखती है। थैंक यू गाइज।